बच्चों, मैं अरुण सर आज धर्म शिक्षा, जिसे नैतिक शिक्षा या मोरल एजुकेशन भी कहा जाता है, का तीसरा पाठ आरंभ कर रहा हूँ। तीसरा पाठ है आर्य। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य बुरे को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करें वह आर्य कहलाते हैं। आर्य ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भ्रातृभाव भाईचारा रखता है। भ्रातृभाव मतलब भाई के समान व्यवहार या भाव। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। कौन? जो भाई के समान दूसरे से व्यवहार रखते हैं वह किसी को हानि नहीं पहुंचाते। हानि मतलब नुकसान। सबकी भलाई करता है, माने सबके लिए अच्छा काम करता है। सदाचार का पालन करता है, मतलब अच्छे गुणों का शिष्टाचार, यानी अच्छी बातों का पालन करते हैं। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करते। यानी देश के लिए हो, जाति के लिए हो, यानी समुदाय के लिए हो, अपने कर्तव्य को का पालन करने के लिए चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े, जो आर्य होते हैं वह उसकी परवाह नहीं करते और उन सारे कष्ट को झेलते हुए देश हित में, जाति हित में काम किया करते हैं, कार्य किया करते हैं। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। यानी जो अच्छाई का रास्ता होता है, न्याय का रास्ता होता है, जो सबके लिए सम्मान का रास्ता हो, उसको वो कभी नहीं त्यागते। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे, इसलिए ये सभी गुण ऊपर बताए गए सारे गुण पूर्वजों यानी हमसे पहले जो हमारे परिवार के सदस्य थे, हमारे देश के सदस्य थे, हमारे श्रेष्ठ जन या हमारे श्रेष्ठ परिवार के सदस्य जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वे सभी, क्योंकि उनका गुणगान, वही तो इतिहास होता है, उनका गुणगान हम करते हैं, उनकी अच्छाइयों को सदा याद करते हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने में अपनी भलाई समझते हैं, उसे अपनाते हैं। इसलिए वे आर्य कहलाते थे। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यावर्त था। किसी ज़माने में इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ करता था। उनकी संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं। यानी उनके संतान हम हैं। उनके सद्गुण यानी अच्छे गुण जो उनके थे उसको जब हम अपना लेते हैं तो हम भी आर्य बन जाते हैं, आर्य हो जाते हैं, आर्य कहलाने लगते हैं। किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त यह है कि हमारी यह जाति जो है, आर्य जाति, अच्छों की जाति, श्रेष्ठ की जाति, यह तब तक हमारे साथ रह सकती है जब तक हम आर्य होने के गुण को अपनाते हैं, उस गुण पर उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते हैं, उस गुण के साथ अपने आप को ढालते हैं। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए। यानी इन गुणों का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, सदैव इस गुण को अपनाना चाहिए, धारण करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए। यह तो हर कोई चाहता है कि अच्छे गुण सबों में जाए। तो हम चाहते हैं, हम मतलब समुदाय से है कि हम सभी जो आर्य हैं यह चाहते हैं कि यह गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बने, तभी हमारा देश महान कहलाएगा। तो बच्चों, ये छोटी सी पाठ थी धर्म शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की, आर्य तीसरा पाठ।
इस प्रकार हम लोगों ने तीसरा पाठ खत्म कर लिया। बच्चों, अब हम चौथे पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। चौथे पाठ को देखते हैं। चौथा पाठ है आर्य समाज के पहले दो नियम। पहले दो नियम क्या है? आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले दो नियम ईश्वर के बारे में है। इन दो नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। ये नियम ये है। पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये पहला नियम है। मतलब सभी सच्चाई, सभी सत्य का विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल यानी शुरुआत परमेश्वर से ही होता है। दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चानंद स्वरूप में होते हैं, यानी सच्चिदानंद स्वरूप है ईश्वर का। निराकार जिसका कोई आकार न हो, सर्वशक्तिमान जिसमें सारी शक्तियां हैं, न्यायकारी जो सबके लिए न्याय करते हैं, दयालु भी होते हैं, अजन्मा यानी जो जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, निर्विकार जिसका कोई आकार न हो, अनादि जिसका आदि और अंत यानी शुरुआत और अंत का कहीं कोई जिक्र न हो, कुछ भी नहीं, अनादि हैं यानी कब वो समाप्त होते हैं इसका कोई जानकारी नहीं, समाप्त होते ही नहीं। अनुपम है, सर्वाधार सभी को धारण करने वाला, सर्ववेश्वर सर्वेश्वर सभी के ईश्वर, सर्वव्यापक सब जगह विद्यमान रहने वाले, सर्वांतरमयी सब कुछ जानने वाले, अजर हैं, अमर हैं, अभय है, अजर कभी नष्ट नहीं होने वाले, अमर कभी नहीं मरने वाले, अभय जिनको कोई भय नहीं हो, कोई डर नहीं हो, नित्य यानी प्रतिदिन हमेशा, पवित्र हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, और सृष्टिकर्ता यानी इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। उसी की उपासना करनी योग्य है, यानी उसी की उपासना करनी चाहिए, वही उपासना के लायक हैं, पूजा के लायक हैं, अर्चना के लायक हैं, पूजा अर्चना के लायक हैं, जिनकी हम आराधना कर सकते हैं। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वाला समाज है। यानी इन दो नियमों को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वाला समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान वालों का समाज है, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चा ज्ञान जिन्हें है वही ईश्वर की संतान है। समाज ईश्वर को मानने वाले का ही समाज होता है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, यानी ईश्वर के द्वारा ही हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सृष्टि के आदि में यानी शुरुआत में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। सृष्टि की शुरुआत में ही ईश्वर ने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर का स्वरूप सत है, चित है और आनंद है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो सत्य यानी सच्चा है, बिल्कुल चित्त में है और आनंददायक है, जिसे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत्य, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। प्रकृति के हैं यानी गिफ्टेड बाय द नेचर। ईश्वर इन तीनों गुणों के ऊपर हैं, यानी सत्य, रज और तम गुण प्रकृति के गुण हैं और ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, यानी ये तीनों गुण उनका कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। गुणातीत हैं, उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वह न्यायकारी और दयालु हैं। कौन है? ईश्वर। सारी शक्तियां उनमें है सब तरह की और सबके लिए न्याय करते हैं।
सबके लिए दया भी रखते हैं। वह न कभी पैदा हुआ और न कभी समाप्त होगा, यानी ईश्वर कभी पैदा नहीं हुए, अवतार लेते हैं, और कभी वो मरते नहीं यानी समाप्त नहीं होते। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। विकार यानी कोई अवगुण नहीं आता उनमें, किसी तरह का बदलाव नहीं होता। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। कौन है? तो ईश्वर सबको सहारा देने वाला। तभी तो जब कोई तकलीफ़ होती है तो हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो भी भगवान का नाम लेते हैं, किसी भी तरह की आपत्ति में ईश्वर को याद करते हैं। वही तो ईश्वर है। क्यों याद करते हैं? क्योंकि सबका वो स्वामी है, सबके मालिक वही हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। वह सब जगह मौजूद हैं, सबके दिलों में रहता है। वह न कभी बूढ़ा होता है न मरता है। सबके दिल में ईश्वर वास करते हैं। वह न कभी बूढ़ा होते हैं न मरते हैं। उसे किसी का भय नहीं होता, किसी से डर ईश्वर को नहीं है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है, हमेशा एक रूप में रहने वाले को ईश्वर कहा जाता है। वह पवित्र है, जिसमें कोई दुर्गुण नहीं है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। तभी तो उनको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। उसी की उपासना करनी चाहिए। अब सवाल ये हो गया कि किसकी उपासना करनी चाहिए? तो जो सृष्टि के बनाने वाले हैं यानी सृष्टिकर्ता है, उपासना उन्हीं की करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने चौथा पाठ भी आज समाप्त कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वह भी हम लिखा देते हैं। आप लोग लिख करके डाल देते हैं। आप लोग उसे अपनी कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। धन्यवाद।